बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मिल्लत लेवल अप एजुकेशन। जी, ये हमारी न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश है। आज हम यूनिट 8 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd एडिशन, बुक 1, बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। एक्सरसाइजेज कॉम्प्रीहेंशन, समझ कर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दैट सेल, सवालों के जवाब दें। हु वाज क्लेवर, यानी कि चालाक कौन था। द फॉक्स, लोमड़, और द वॉल्फ, यानी कि आपने बताना है कि फॉक्स ज़्यादा क्लेवर है या वॉल्फ ज़्यादा क्लेवर है। यानी कि ये आपने स्टोरी में पढ़ा है कि कौन क्लेवर है। हाउ वाज ही क्लेवर, यानी कि वो किस सेंस में क्लेवर हैं। तो इसका आंसर थोड़ा सा लॉन्ग है, वो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, आप इधर से उसको देख के अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएंगे। द फॉक्स क्या है, क्लेवर है। क्लेवर क्यों है। ही एट 1 केक, एक केक वो खा लेता है। एंड टूक 3 केक, और दूसरे 3 केक पुट देम आउटसाइड द विंडो। जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा है, एक केक उसने खा लिया है, दूसरे 3 केक उसने बाहर विंडो के रख दिए हैं। जैसे वो विंडो से निकल के भागा है तो उनको उठा के ले गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हु वाज ग्रीडी, लालची कौन था। हु वाज ही ग्रीडी, यानी कि वो लालची था कौन, आपने पहले नाम बताना है उसका, और वो किस सेंस में लालची था। इसका भी आप यहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे। द वॉल्फ, लालची था भेड़िया। ही टुक मोर केक देन ही नीडेड, यानी कि अनदर केक एंड अनदर केक एंड एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से उसने 8 केक खा लिए थे। जो वॉल्फ है वो क्या है, ग्रीडी, यानी कि बहुत ज़्यादा उसने खा लिया है। सी क्वेश्चन हमारा है, हु कुड नॉट गेट थ्रू द स्मॉल विंडो, वाई नॉट, कि कौन छोटी विंडो से नहीं गुजर सका और क्यों नहीं गुजर सका। सी क्वेश्चन का हम देखते हैं। द वॉल्फ जो है वो स्मॉल विंडो से नहीं गुजर सका बिकॉज, क्योंकि ही एट लॉट ऑफ केक, उसने बहुत ज़्यादा केक खाए हुए हैं। एंड बिकेम टू फैट, और बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। टू फिट, यानी कि उसको फिट होना चाहिए। थ्रो द विंडो से गुजरने के लिए स्मॉल होना चाहिए, फिट होना चाहिए, तब वो विंडो से गुजरेगा। विंडो छोटी है और वो फैट है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द वॉल्फ वांट टू एट द फॉक्स, वॉल्फ जो है, भेड़िया जो है, वो क्यों खाना चाहता था लोमड़ी को। इसका बिकॉज, क्योंकि, इसका ये डी आंसर है। बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था। आगे ई क्वेश्चन है हमारा, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, यानी कि इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है। ये हम बच्चों से पूछेंगे कि एनिमल तो बेसिक करैक्टर होते हैं या कोई मरकज़ी ख्याल होते हैं। जो मेन चीज़ होती है वो बच्चों को यही समझाना होता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें किसी की चीज़ विदाउट परमिशन नहीं लेनी चाहिए। यानी कि इस सवाल में यही पूछा गया है कि हमें क्या लेसन मिलता है इस स्टोरी से। इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है, वी शुड नॉट बी ग्रीडी, यानी कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। 2 पार्ट है इसका। कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से वर्ड यूज़ करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। ए, द फॉक्स वाज, फॉक्स क्या था, फ्राइटन था, डरा हुआ था। ऑफ द वॉल्फ, भेड़िए से। द फॉक्स क्या करती है, टुक द वॉल्फ टू एन ओल्ड हाउस, उसे एक पुराने घर में ले जाती है खाना खिलाने। द वुमेन वाज, औरत वहाँ क्या कर रही थी, पुटिंग केक ऑन अ शेल्फ, पुटिंग आएगा, यानी कि रख रही थी। द वुमेन वेंट आउट, औरत कहाँ जाती है, वेंट आउट ऑफ द किचन, किचन से बाहर चली जाती है। द फॉक्स जम्प्ड थ्रू द स्मॉल विंडो, लोमड़ी जो है वो स्मॉल विंडो से जंप करके निकल जाती है। वर्किंग विद वर्ड्स,
जैसा कि ये आप देख रहे हैं, वर्किंग विद वर्ड्स में हमने क्या करना है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द ऑपोजिट मीनिंग इन कॉलम बी। मैच करना है कॉलम ए को बी के साथ जिनके मीनिंग है ऑपोजिट, यानी कि सिट क्या होता है, बैठना, और स्टैंड क्या होता है, खड़े होना, सिटिंग, स्टैंडिंग। इनसाइड, आउटसाइड। अस्लीप, अस्लीप का क्या होगा, अवेक। मोर, लेस। डर्टी, क्लीन। यानी कि ये आपने ए को बी के साथ जो ऑपोजिट मीनिंग है उनके साथ मैच करना है। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़ुबान के मुतल्लिक सीखना। आस्किंग क्वेश्चन, सवाल पूछना। चेंज द फॉलोइंग इनटू क्वेश्चन, मुदर्जा झैल को जो नीचे दिए गए हैं उनको हमने क्वेश्चंस में तब्दील करना है। एग्जाम्पल इसकी ये है, द वॉल्फ एट द केक। ये है आंसर। इसका हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इससे पहले हम डिड लगाएंगे। डिड द वॉल्फ एट द क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन मार्क आ गया, इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है। इन सब के से पहले हम डिड लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे। द वॉल्फ जम्प्ड थ्रो द डोर। डिड द वॉल्फ जम्प्ड थ्रो द डोर। द वुमेन मेड सम केक। डिड पहले आ जाएगा, डिड द वुमेन मेड सम केक। सी है, द बॉय रोट अ लेटर। डिड पहले लग जाएगा क्योंकि डिड का ही यूज़ हम इन्हें करना है इसमें। डिड द बॉय राइट अ लेटर, यानी कि जब डिड आएगा तो उसके साथ रोट नहीं आएगा। दो सेकंड फॉर्म वर्ब की एक में नहीं आती, एक आती है। द गर्ल रीड अ बुक। डिड द गर्ल रीड अ बुक, ये हमारे क्वेश्चन बन गए हैं और ये इसके आंसर बन गए हैं। सेकंड है, मेक क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस के भी हमने क्वेश्चन बनाने हैं जैसे ऊपर वालों के बनाए हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या दी है, बाबर ड्राइव्स अ बस। डज बाबर ड्राइव अ बस, यानी कि पहले हम डज लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन के अंदर तब्दील हो जाएगा। सेंटेंस ये है, मिस्टर सलमान collects money. Does Mr. Salman collects money? Mr. Chips goes to his workshop. Does Mr. Chips goes to his workshop? Mr. Smith lives near the bank. Does Mrs. Smith lives near the bank? Mr. Rehan makes tables. Does Mr. Rehan makes table? यानी कि इसमें does लगाना है, ऊपर वालों में हमने did लगाया था। आगे क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन प्रोनाउन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। इस पे मेरी एक और वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। प्रोनाउन वो चीज़ होती है जो हमें नाउन के बारे में बताती है। इसमें मैं डिटेल वीडियो भी आपको बना दूंगी, शॉर्ट वीडियो मेरी बनी हुई है इसके ऊपर। यानी कि यूज़ ही, शी, इट। ही, शी और इट को यूज़ करना है और दे इन दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस के अंदर हमने ही, शी, इट और दे को यूज़ करना है। डज अली लाइक स्कूल। अली के लिए, अली क्या है, नाउन, और इसके लिए प्रोनाउन क्या यूज़ होगा, ही। यस ही डज। डू द चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम। चिल्ड्रन क्या है इसमें, ये नाउन है। दे ज़्यादा के लिए होता है तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, दे। डिड द गर्ल राइट अ लेटर। गर्ल क्या है, लड़की, लड़की के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शी। इसका हम शी यूज़ करेंगे। आगे इसका चैलेंज है। चैलेंज में हम क्या दे सकते हैं बच्चों को, राइट यूर ऑन एंडिंग फॉर द स्टोरी। आपने इस स्टोरी की अपनी अपनी एंडिंग बनानी है। यानी कि आपने जस्ट इसको रीड किया है कि जैसे किचन में वॉल्फ और फॉक्स आ जाते हैं, वो केक खाते हैं, तो एंड पे क्या होता है, औरत आ जाती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं और जो वॉल्फ है उससे निकला नहीं जाता। तो एंड पे क्या होता है, उसका जो हस्बैंड है वो आता है। द वुमेन बीट अप द वॉल्फ विद रोलिंग पिन। रोलिंग पिन के साथ उसको मारती है औरत। द वॉल्फ कुड नॉट एक्सेप्ट देन
द वुमेन हस्बैंड टूक अ गन एंड शूट इट, यानी कि उसका शौहर जो है एक गन ले आता है और उसको गोली मार देता है। आपने अपनी अपनी एंडिंग, क्योंकि इसकी एंडिंग नहीं बताई हुई, आपने इमेजिन करना है कि इसकी क्या एंडिंग हो सकती है। हो सकता है विंडो खुल जाए, वो भाग जाए, हो सकता है कोई और वाक़या पेश आ जाए। आपने अपने वर्डिंग में इसकी एंडिंग बयान करनी है। आगे इसकी एक्टिविटी है, आगे है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग में आपने क्या करना है, ये लिस्ट ए है, बच्चों के पेयर्स बनाने हैं, लिस्ट ए, लिस्ट बी और लिस्ट सी। इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, इसको बोल के प्रोनाउंस करके एक बच्चा प्रोनाउंस करेगा, दूसरा इसको अलग अलग लिखेगा। फिर उसको चेक करेंगे कि क्या वो उसने वर्ड्स करेक्टली रिटन ऑल द वर्ड्स, तमाम वर्ड जो हैं वो राइट लिखे हैं या कोई स्पेलिंग की मिस्टेक की हैं। आगे है एक्टिविटी, हाउ वुड यू फील, आप क्या फील करते हैं। वर्क इन पेयर्स, पेयर्स जोड़ों में हमने काम करना है। इसके जितने भी ये यूनिट हैं सब में यही दिया गया है कि अपनी पसंद के जोड़े खुद बच्चे बना लें, जो उनके फ्रेंड्स बने हुए हैं आपस में वो डिस्कस करें, छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं ताकि उनकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आए। इमेजिन करें डैट यू मेड सम केक, कि आप ये सोचें कि आपने कुछ केक बनाए हैं, एंड समवन टुक देम, और कोई उनको ले गया है। हाउ वुड यू फील, तो आपको क्या महसूस होगा। वाई शुड नॉट दे हैव टेक द केक, क्या उसको केक खाने चाहिए थे, लेने चाहिए थे या नहीं। आई विल फील एंग्री, यानी कि मुझे बहुत गुस्सा आएगा अगर कोई, इफ़ समवन टुक माई केक्स विदाउट परमिशन, अगर कोई बगैर परमिशन के मेरे केक उठा लेता है तो मुझे गुस्सा आएगा, क्योंकि वी शुड नॉट टेक एनीथिंग, यानी कि हमें कोई भी चीज़ दूसरे बंदे की परमिशन से लेनी चाहिए, विदाउट परमिशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो केक जो थे डेट डज नॉट बिलोंग टू अस, क्योंकि वो केक हमसे बिलोंग नहीं करते, वो हमारी मलकियत नहीं है, हमें बगैर परमिशन के नहीं लेने चाहिए। सेकंड है इसका, राइट अ शॉर्ट नोट, आपने एक छोटा सा नोट लिखना है टू द फॉक्स एंड द वॉल्फ, फॉक्स और वॉल्फ के ऊपर, टेल देम वाई दे शुड नॉट हैव टेकन द केक, यानी कि ये बच्चे अपनी वर्डिंग में छोटे छोटे सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, जैसे इट वॉज वेरी बैड, ये बहुत बुरा है, इफ़ यू टू, आपके लिए, कि आप द केक डैट डिड नॉट बिलोंग टू यू, कि वो चीज़ जो आपकी मलकियत में नहीं है, यू शुड नेवर यूज़ एनीथिंग विदाउट योर परमिशन या अदर परमिशन, किसी की कोई भी चीज़ विदाउट परमिशन हमें नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत बुरा है कि कोई चीज़ किसी की मलकियत हो और आप उसकी परमिशन के बगैर उसे यूज़ कर लें। आई होप आपको प्रॉपर तौर पे इसकी एक्सरसाइज अंडरस्टैंड हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।